शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। हे शांत स्वरूप वाले शेष नाग पर शयन करने वाले, जिनकी नाभि पर कमल है और जो देवताओं के भी ईश्वर हैं। विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं, आकाश के समान विशाल हैं, जिनका वर्ण नीले मेघ के समान है और जिनके सभी अंग अति सुंदर हैं। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग वीर्यध्यान गम्यम। जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, कमल के समान नयन वाले हैं और जिन्हें योगी जन ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। मैं ऐसे भगवान विष्णु को प्रणाम करती हूँ, जो संसार के जन्म मरण रूपी भय को दूर करते हैं और सभी लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। सभी श्रोताओं प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी पर्व अत्यंत ही पावन और पुण्यदायी है और जो यह दिन अनंत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन अनंत भगवान का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, उसकी समस्त दुख नष्ट और संकट कलेश दूर होकर के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की उपासना की जाती है। अनंत का अर्थ है जो कभी समाप्त ना हो, जो अनादि और अविनाशी हो। यह व्रत जीवन में धन धान्य वैभव स्वास्थ्य संतान सुख और दीर्घ आयु सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला माना गया है। विशेषकर इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। यह सूत्र भगवान विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक है, जो भक्त की हर कठिनाइयों से रक्षा करता है और जीवन भर सुख शांति देता है। आज आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की कुछ पावन कथाएं। उससे पहले हम सभी मिलकर अनंत भगवान से प्रार्थना करें। हे अनंत भगवान, यदि व्रत पूजा या स्मरण करने समय, कथा श्रवण करते समय कोई भी भूल चूक हो जाए तो कृपया अपनी करुणा से क्षमा प्रदान करें। आपकी शरण में आया यह भक्त केवल आपके अनंत नाम का ही आश्रय चाहता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोहर था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ करके उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उसका अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडव को ध्रुव क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिले तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर,
तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योति कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध करके दे दिए। कौंडिन्य ऋषि ने दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई थी। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने सुशीला के डोर के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़ अग्नि में डाल दिया और इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिल्य ने दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर के एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर के बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी मत हो, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जा करके विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोली अनंत भगवान की जय, अनंत चतुर्दशी व्रत की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय।